हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आप सबका। स्टडी विद दानिश अग्रवानी में बहुत-बहुत खुशामदीद। जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको भी खुशामदीद, जो नहीं कर चुके हैं उनको भी खुशामदीद। वैसे भी आ जाएँगे, किधर जाएँगे। कैसे हैं आप सब? हाल-चाल ठीक है आपके? स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी उम्मीद के साथ। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन था। एसएसटी का सिलेबस हमने डिफ़ाइन किया था, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारा पैटर्न था, हमने बताया था कि साइंस अक्सर लोगों की वीक रहती है, तो हमने फ़ोकस में वही रखा है। वहीं से ही बिगिन कर रहे हैं स्टडी विद दानिश अग्रवानी में आपका सबका एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं दानिश बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इसी वीडियो के साथ अपनी इसी लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जुड़े रहिए। अच्छा जी, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो मतलब कि आर्टरी और वेन में क्या फ़र्क है? जब भी आर्टरी और वेन का अल्फाज आता है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का वो निज़ाम है जिसमें ब्लड हमारा कंटिन्यूसली मुसलसल चलता रहता है और अल्लाह के निज़ाम के तहत हमारा जो ब्लड है वो दो हिस्सों में, मतलब कि हम कह सकते हैं कि साफ़ और ख़राब हिस्सों के नाम से जाना जाता है और कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ब्लड मिक्स नहीं होता। इसी टॉपिक के साथ बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड आ जाता है आर्टरी। अच्छा, मैंने आर्टरी के अल्फाज को रेड कलर से शो किया है जबकि वैन को ब्लू कलर से, ये समझाने के लिए कि आर्टरी में ना साफ खून होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बहुत सारी हैं, तो हम एक एक करके सारी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि आर्टरीज का जब लफ्ज़ आता है ना, तो एक चीज़ आप सबने जहन पे रखनी है। आर्टरीज का मतलब होता है वो वेजल्स, जिसे हम कह सकते हैं, जो खून को दिल से दूर लेके जाएं। अब देखिए, पहली पहली जो हमारी लाइन लिखी हुई है, टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। खून को दिल से दूर ले जाना, मतलब दिल से बाहर ले जाने वाली जो वेजल्स, जिसे हम कह सकते हैं, वो आर्टरी है। ये आपका जहन क्लियर कर ले एक मरतबा फिर से कि आर्टरीज ब्लड को टेक करती हैं, उठाती हैं दिल से और ले जाती हैं बाहर, मतलब कि रिस्पेक्टिव ऑर्गेन्स में जहाँ जहाँ ब्लड को पहुँचना है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, ये तो बिल्कुल कैरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। मतलब कि यहाँ पर एक्सेप्शंस ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ये आपने वर्ड क्लियर कर लेना है। पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ इस एक आर्टरी में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्लियर कर लें। ऑक्सीजनेटेड मीन्स कि जो साफ़ है, जिसमें ऑक्सीजन का मिकदार भी मौजूद है और बिल्कुल प्योर ब्लड हम कह सकते हैं। जबकि डीऑक्सीजनेटेड का वर्ड जब भी आए, कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई भी मेरी बहन इसमें कंफ्यूज ना हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ख़राब खून। ये वो खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं। और आप सबको तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी में ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते। वो मसल्स में फैटिक, मसल्स में पेन और हमें सांस लेने में मुश्किलात पैदा करती है। तो वो ब्लड जो साफ़ है और आर्टरीज में घूमता रहता है, वो ऑक्सीजनेटेड ही है। लेकिन एक वाहिद आर्टरी जो हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स कि ख़राब खून। जो मैं बता चुका हूँ अभी, ख़राब खून क्या होता है, वही जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ पी ए मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, दूसरी लाइन हम यहाँ पर क्लियर करते चलें। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये दो लाइन मैंने लिखी है, इसमें भी ये नहीं भूलिएगा कि सर ने गलती की है, 2 मरतबा लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे वजाहत की है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ये वर्ड जो ना, इस पर हम आ जाते हैं। देखें, सारी आर्टरीज में साफरत होता है सिवाय एक आर्टरी के जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। एमसीक्यूज में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए कि तो विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका एक ही आंसर होना चाहिए, वो है पल्मोनरी
आर्टरी। अच्छा जी, तो पल्मोनरी आर्टरी खराब खून को उठा के ले जाती है लंग्स की जानिब, लंग्स के अंदर। अच्छा, तो लंग्स है ना, वहाँ पर वो ऑक्सीजनेशन करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि खून को साफ लंग्स करते हैं। ये गलत है, खून को लंग्स साफ नहीं करते। लंग्स सिर्फ खून को ऑक्सीजनेट करते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं और CO2 और बाकी जो बेकार गैसेस होती है ना उसको उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ऑक्सीजनेशन का डेफिनेशन मैं क्लियर कर रहा हूँ। रिमूवल ऑफ CO2 एंड अदर नॉन यूजफुल गैसेस फ्रॉम द ब्लड। मीन्स के खून से कार्बन डाइऑक्साइड और जो नॉन यूजफुल, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हमारे काम की भी गैसेस नहीं है, उन सब का खून से बाहर निकलना, खारिज होना, निकल जाना, ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजनेशन मीन्स के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना, लगवाना, ये लंग्स का काम है। ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आर्टरी वो ब्लड की वेजल्स हैं जो खून को दिल से निकाल के बॉडी के तकरीबन हिस्सों तक पहुंचा दी, मतलब दिल से दूर ले जाना, ये आर्टरीज का काम है। तमाम सब आर्टरीज में साफ खून होता है, लेकिन एक आर्टरी में खराब होता है जिसका नाम होता है हमारे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हम क्लियर कर लेते हैं। ओके हो गया जी। चलें हम आपसी से बिगिन करते हैं वेन से। आर्टरीज को तो हमने क्लियर कर लिया, वेन्स का भी कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। तो वेन क्या होता है, ये तो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए वेन्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन बताएं, ये भी वेजल्स से हैं, खून को ले जाना इनका काम है, लेकिन मेजर पॉइंट जो यहाँ पर है वो टेकिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, मतलब वो उल्टा हो गया ना। अब और डिफरेंस देख रहे हैं, टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, खून को दिल से दूर ले जाना, और वेन्स का क्या हो रहा है, टेकिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट, मीन्स के खून को वापस दिल के अंदर ले आना, ये वेन्स का काम है। ठीक है जी, यहाँ पर समझ में आ रहा है, मतलब खून को बॉडी से लेकर दिल तक पहुंचाना, हार्ट तक पहुंचाना, ये वेन्स का काम है। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वेन्स जो होते हैं ना, वेन्स उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मौजूद होता है, मीन्स के खराब खून मौजूद होता है। अभी हम खराब खून को थोड़ी देर पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि खराब खून कौन सा मतलब होता है, जिसमें CO2 और मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेस मौजूद हों, जो भी ब्लड उन्हें नहीं रख सकता, और वो वैसे ब्लड के रखने के काबिल भी नहीं है और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक। अच्छा जी, यहाँ पर पॉइंट क्या आ रही है कि वेन्स के अंदर खराब खून होता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बन रहा है, एक्सेप्शन बन रहा है पल्मोनरी वेन। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रही हैं यहाँ पर कि सिर्फ पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में PV लिख रहा हूँ। PV मीन्स के पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन में साफ खून होता है, बाकी तमाम वेन्स जो बॉडी में घूम रही हैं उन सब में खराब खून है। आ रही बात आपको समझ में? तो ये देखिए एक्सेप्शन हो रहा है। अभी यहाँ पर जो एक्सेप्शन है कि भाई अगर पल्मोनरी वेन में साफ खून होता है, बाकी में खराब खून होता है, तो ये साफ खून पल्मोनरी वेन में आता कहाँ से? तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lungs to left side of heart, means के लेफ्ट आर्ट्रिया। इस पॉइंट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पहली जो पॉइंट हमें यहाँ पे बता रही है वो बता रही है कि पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब पल्मोनरी वेन में साफ खून होता है। पल्मोनरी वेन में साफ खून होता है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है वो इस पॉइंट में क्लियर हो रहा है। इस पॉइंट को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, pulmonary veins carries oxygenated blood from the lungs back to the left side of the heart, means के लेफ्ट आर्टरिया में। इस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि पल्मोनरी आर्टरी
कैरीज डीऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स, मतलब पल्मोनरी आर्टरी खराब खून को ले जाती है दिल से दूर, कहाँ पर, लंग्स में। उसी टाइम पे लंग्स साफ करते हैं खून को, मीन्स के वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाती हैं। उसी साफ खून को कैरी करना, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन का काम है। मतलब लंग्स के अंदर मौजूद साफ खून जब वो हो जाता है साफ, ऑक्सीजनेट हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसी खून को लेके वापस आना, ठीक है, वापस लेके आना साफ खून को और हार्ट के बिल्कुल लेफ्ट आर्टरिया में आके पहुंचाना, ठीक है, ये काम होता है पल्मोनरी वेन का। ओके हो गया जी। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि पल्मोनरी वेन साफ खून रखती है बाकी वेन्स के अलावा, और पल्मोनरी आर्टरी खराब खून रखती है बाकी आर्टरीज के अलावा। तो ये क्लियर करना। अभी ये नहीं होता है कि भाई आप एमसीक्यूज में लिखने में आर्टरीज सारी में साफ खून होता है, ये नहीं होता। आर्टरी बाकी सब में साफ खून है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जबकि बाकी सब वेन्स में खराब खून होता है सिर्फ पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन कनेक्ट है, मीन्स कि लंग्स से लेकर हार्ट तक, और जबकि पल्मोनरी हार्ट आर्टरी जो ना वो कनेक्ट है हार्ट से लेकर लंग्स तक। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और भी क्लियर कर लें, पल्मोनरी लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी है ना, ये आप बायोलॉजिकली जहन पे रखें, पल्मोनरी कनेक्ट ही लंग्स से। कोई भी पूछे तो ये बायोलॉजिकली टर्म्स हैं ये सारे, क्योंकि बायो तो सारी ग्रीक से जुड़ी हुई ना, तो ये टर्म कनेक्ट ही लंग्स से। आ रही बात आपको समझ में? जैसे हम कार्डिया लिखते हैं, ठीक है, या कार्डिया लिखते हैं तो ये हार्ट से कनेक्ट है, तो ये टर्म्स हमने कनेक्ट करने लेके पल्मोनरी कनेक्ट ही लंग्स से, फिर वो आर्टरी हो चाहे वेन हो। पल्मोनरी वर्ड की मीनिंग ही ये होती है कि वो लंग्स से ही जुड़ा हुआ, या लंग्स खुद। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था ना वो बेसिक डिफरेंस पे था, आर्टरी और वेन में डिफरेंस। फिर से दोहरा लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसी लेक्चर को। तमाम जो भी स्टूडेंट्स एक मरतबा फिर से इसी टॉपिक्स को रिपीट कर रहे हैं हम। आर्टरी मतलब ब्लड को उठाना हार्ट से और बाहर ले जाना, मतलब पूरी बॉडी में, टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज में साफ खून होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। दूसरी बात, पल्मोनरी आर्टरी खराब खून को उठाती है, ले जाती है किधर, लंग्स तरफ, और लंग्स वहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन। अभी ऑक्सीजनेशन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या होता है कि वहाँ पर रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर नॉन यूजफुल गैसेस, जो खराब गैसेस हैं उन्हें निकाला जाता है। ओके जी, फिर वो खून साफ होता है, वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही बच जाती है खून में। जबकि वेंस का डिफरेंस ले लें तो वहाँ पर क्या बोलता है कि हमारे 9th फर्स्ट ईयर मैट्रिक वाली बुक्स में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं उन तीनों का निचोड़ निकाला हूँ, इकट्ठा करके हम पढ़ रहे हैं। वेंस का मतलब होता है खून को दिल की तरफ ले आना, मतलब पूरे जिस्म से खून को उठाना, वापसी दिल में पहुंचाना, हार्ट में पहुंचाना, ये वेन का काम होता है। यहाँ पर मेजर पॉइंट आ जाती है कि वेंस में खराब खून होता है, ये कोई गलत पॉइंट नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर ऐसे सादा किस्म का कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप कह लीजिएगा कि वेंस में बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाँ, अगर एमसीक्यूज में एक्सेप्शन पूछ ले कि कोई एक्सेप्ट किसी चीज़ को छोड़ के, तो वो पल्मोनरी वेन है, मतलब बाकी वेंस में खराब खून है, सिर्फ एक वेन को छोड़ के वो पल्मोनरी वेन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स के अंदर साफ खून होता है। ये हमारा आज का टॉपिक का मेन थीम भी है। पल्मोनरी वेन में सिर्फ साफ खून होता है। ये साफ खून पल्मोनरी वेन में आता कहाँ से, इस चीज़ को हम क्लियर कर लें। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से ही उठाते हैं साफ खून को, वापस ले आते हैं हार्ट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरिया में, वहाँ तक पहुँचाता ये वेंस का काम ही पहुँचाना दिल की तरफ ही है। सिर्फ ये पल्मोनरी वेन है जो सिर्फ साफ खून ही पहुँचाती है, बाकी सारी तो पूरे जिस्म से खराब खून ही आता है दिल की तरफ वेंस की जानिब से। लेकिन पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसमें साफ खून आता है दिल में, सारे दिल में नहीं, दिल के लेफ्ट आर्टरिया में। फिर वहाँ से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से आरोटा में, फिर आरोटा 3 पार्ट्स में टूटती है। इस तरह से ब्लड आर्टरीज की मदद से साफ खून, मैं क्लियर कर रहा हूँ वर्ड्स को, आर्टरीज की मदद से साफ खून
वापस जाता है पूरे जिस्म में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बायोलॉजी क्लास 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का ये मेजर टॉपिक था। तमाम स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी और कन्फ्यूजन रहती है ना अक्सर स्टूडेंट्स को, तो ये 9th 10th और 11th का मेजर टॉपिक है। ये बायो से ही जुड़ा हुआ है, हम बायो से अभी कनेक्ट हैं, केमिस्ट्री की तरफ भी मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हमारे टॉपिक से कनेक्ट रहिएगा, हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको रोज़ाना आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे हम वीकली टेस्ट के साथ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी विद दानिश अग्रवाणी, और अल्लाह हाफिज़।